हर एक दिन के साथ राजस्थान की अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। दिवाली के अगले दिन ही जो बम बीजेपी के नेता ने फोड़ा है वो बाकी के प्रत्याशियों की मिठाई कड़वी जरूर कर चुका होगा। जी हाँ, नरेश मीणा, मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया पहले ही मैदान में थे और अब नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पर्चा दाखिल कर दिया। अब रामपाल के मैदान में उतरने से जाहिर है कि वोट भी बटेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को अंता उपचुनाव में कड़ी चुनौती मिलेगी। साथ ही नरेश मीणा के लिए भी टेंशन बढ़ चुकी होगी। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल बीजेपी से बागी होकर उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं। उनके समर्थकों ने इस दौरान खूब आतिशबाजी की, खूब पटाखे फोड़े, ढोल नगाड़े बजाए गए, जैसे कि सब कुछ पहले से तय हो। अब रामपाल के इस अंदाज में मैदान में उतरने से पहले ये चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ सही चल रहा है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि रामपाल मेघवाल कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। साथ ही उनके मैदान में उतरने से भाजपा को भी बड़ा नुकसान झेलने की संभावना है। बता दें कि रामपाल मेघवाल 2013 में 12 की ही अटरू सीट से लगभग 20,000 मतों से जीत दर्ज कर चुके थे। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि मैं जिले में सबसे अधिक मतों से जीता था, लेकिन भाजपा ने मेरी अनदेखी की और ना ही उसके बाद कभी टिकट दिया। रामपाल मेघवाल की नाराजगी का कारण यह है कि रामपाल मेघवाल साल 2018 से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। साल 2013 में रामपाल मेघवाल ने 20,600 वोटों से चुनाव जीता था, लेकिन सिटिंग एमएलए होने के बावजूद पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया गया। मेघवाल ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पार्टी लगातार दरकिनार कर रही है। साल 2018 के बाद 2023 में भी रामपाल मेघवाल को टिकट नहीं दिया गया। खास बात यह है कि रामपाल मेघवाल आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 12 अटरू के विधायक बनने से पहले वो एक सरकारी शिक्षक थे। वसुंधरा राजे के आशीर्वाद से ही इन्हें 2013 में विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था, पर इसके बाद से उन्हें कभी मौका क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। यही वजह हो सकती है कि रामपाल मेघवाल ने अब बगावत कर दी है और बगावत का असर भी दिखेगा। वहीं मेघवाल का कहना है कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं टिकट लगातार मांग रहा हूं और जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं स्वतंत्र रूप से अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव में लड़ रहा हूं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रामपाल ने आगे कहा कि दलित को उत्साहित करना है और सदा आम जन के लिए खड़ा रहूंगा और मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी की पहचान करके ही मतदान करें। अब अंता में पहले चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय तय था, लेकिन अब रामपाल मेघवाल के आने से ये मुकाबला जो है चतुष्कोणीय हो चुका है, यानी कि 4 कोणों में मुकाबला हो चुका है। और हालांकि अभी एक पेच ये बाकी है कि नाम वापसी में समय बाकी है। अब बीजेपी के नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेघवाल को मना लिया जाएगा, लेकिन अगर मेघवाल अपनी जिद पर अड़े रहे तो बीजेपी के लिए अब मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा है जो बड़े ही जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया हैं जो अपने दम के लिए, अपने समाज सेवी प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पे जाने जाते हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखेगा। और प्रमोद जैन भाया तो 2 बार वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। अब मेघवाल के आने से मुश्किलें तो बढ़नी तय थी, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह भी है कि रामपाल मेघवाल एससी वर्ग से आते हैं। उनके चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी के एससी वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें कि अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। यहाँ 4 जातियां ऐसी है जो इतनी बड़ी संख्या में है कि किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकती है। अगर जातिगत आंकड़े की हम बात करें तो अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें से माली समाज के लगभग 40,000 के लगभग मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के 35,000 के करीब और तीसरे नंबर पर मीणा समाज के 32,000 वोटर हैं और चौथे नंबर पर है मुस्लिम मतदाता जो कि 20 से 25,000 के करीब हैं। इनके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब इन्हीं 4 जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने मोरपाल सुमन को चुना था और एक बड़ा लंबा वक्त लिया था। एक लंबी चर्चा के बाद मोरपाल सुमन का नाम सजेस्ट किया गया था, लेकिन अब मेघवाल मैदान में आ चुके हैं और मेघवाल के पर्चा भर देने से वो भी संकट में घिर चुकी है। खैर, मेघवाल मानेंगे नहीं या ये तो वक्त ही बताएगा, पर यह तो तय है कि अंता का उपचुनाव बड़ा ही रोचक होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।